अनुशासन की दुहाई देने वाली मध्य प्रदेश बीजेपी में अब मंत्री, सांसदों, विधायकों में खुलेआम तकरार देखने को मिल रही है। नेता सार्वजनिक मंच और सार्वजनिक बयानबाजी कर एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपना वर्चस्व बताने में लगे हैं। यह अंदरूनी लड़ाई अब सार्वजनिक मंच तक पहुंच रही है। बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ रही तल्खियों ने विपक्ष को मौका दे दिया है। देखिए IBC 24 की खास रिपोर्ट। कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुशासित और सबसे आदर्श संगठन, ये पहचान है मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन की। लेकिन अब ये पहचान गुटबाजी और अनुशासनहीनता में तब्दील होते जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के बड़े नेताओं की आपसी बयानबाजी से सामने आया है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपने ही लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए आपको बताते हैं नेताओं के बीच आपसी खींचतान के कुछ मामले। विंध्य में देव तालाब विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। विंध्य में ही रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच ठन गई है। बुंदेलखंड में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच बयानबाजी से आपसी खींचतान सामने आई। सीधी विधायक रीति पाठक ने डिप्टी सीएम को मंच से कहा था कि रीवा के साथ साथ ही सीधी का भी विकास करें। वहीं टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह, विधायक ललिता यादव ने खोला था एक मोर्चा। हालांकि ये मामला प्रदेश संगठन की समझाइश के बाद शांत हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विधायक रीति पाठक से विवाद पर विकास के लिए प्रयास की बात कही, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान पर नसीहत भी दी है। जनता पार्टी के विधायक कितने विकास के प्रति संवेदनशील और समर्पित हैं। क्षेत्र के विकास के लिए यदि कोई विधायक बात कर रहा है तो उसको हम लोग हमेशा सकारात्मक भाव से लेते हैं और पता करते हैं कि वास्तव में कहाँ ये जो बातें बता रही हैं ये कहाँ पैसा मंजूर हुआ है। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है और ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये संगठन का स्टेट है। मध्य प्रदेश के लोगों की एक्सपर्टी है इसमें कि उनको कैसे शांत कर लेना, क्योंकि यहाँ संगठन की महत्ता ज़्यादा है, व्यक्ति की महत्ता कम है। आप स्मरण करिए मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपको ये कहा था कि व्यक्तियों का महत्व समाप्त हो गया है। बीजेपी नेताओं के विवादों पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी पर सवाल उठाने का मौका मिल गया, तो वहीं भाजपा ने दावा किया है कि ये सब कांग्रेस में होता है, बीजेपी में आपसी समन्वय है। भाजपा के ये हश्र हो गया है कि भाजपा नेताओं का आपसी कलह जो है वो सार्वजनिक होता चला जा रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अपने कलह को समाप्त कर देती थी, परंतु अब ये कलह जग जग में जाहिर हो चुका है। आप देखिए, कोई विधायक दूसरे विधायक को कहता है कि आप मुझसे बड़े हो गए हैं क्या। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई खींचतान की जगह नहीं है, न किस प्रकार से इस प्रकार की बातें हैं। सभी समन्वय के साथ में काम कर रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता को लेकर कभी कभी विरोधाभासी बातें हो जाती, पर उससे कोई संगठन में नुकसान हो रहा है ऐसी बात नहीं है। संगठन चुनाव के बीच नेताओं के विवाद की शिकायत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रही है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व इन नेताओं के विवादों को सुलझाने में नाकाम रहा है। इसलिए नेताओं की खींचतान को सुलझाने के लिए प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। IBC 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। तो खबर तो आपने जान ली और अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, बीजेपी में नेताओं के बीच जारी आपसी खींचतान पर पार्टी क्या कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन की दुहाई बीजेपी देती है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अपनी पार्टी को कहती है, और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बयानबाजी, नेताओं की आपसी नाराजगी या गुटबाजी की बातें सामने आती तो तत्काल उसको संगठन के द्वारा सुलझाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सार्वजनिक बयानबाजी हो रही है,
कई बार तो बंद कमरे में बयानबाजी, मीटिंग के अंदर बयानबाजी होती थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे। लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है कि जो नेता है वो आपस में एक दूसरे पर सार्वजनिक मंचों से बयान दे रहे हैं, मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य कोई एक या दो नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए। सबसे पहले हमने देखा था कि भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह की लड़ाई जो है खुलकर सामने आई। गोविंद सिंह को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा, उधर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एक विधायक जो है अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगा। उसके बाद जो है एक और मामला सामने आया जिसमें रीवा के दो विधायक आपस में रीवा के सांसद और विधायक आपस में भिड़ते हुए दिखे। उसके बाद टीकमगढ़ के केंद्रीय मंत्री जो है, टीकमगढ़ से सांसद है वीरेंद्र कुमार खटीक, उन पर जो है वहाँ के नेताओं ने सार्वजनिक आरोप लगा दिए। उसके बाद जो है त्योथर और मऊगंज के विधायक आप अभी हाल ही में आमने सामने आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीधी की जो विधायक है, जो पूर्व सांसद है रीति पाठक, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जो है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के बारे में बोल दिया कि आप मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते हैं, 7 करोड़ रुपए की राशि मेरे क्षेत्र में जो है स्वीकृत की गई थी, वो राशि कहाँ गई। इस तरह की बातें जब सामने आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा में अनुशासन तार-तार क्यों हो रहा है। और जो दिग्गज नेता है जिनको के कंधों पर जिम्मेदारी है कि संगठन में समन्वय, और इसके साथ ही जिन लोगों ने बयानबाजी की है या जो ऐसी बयानबाजी करते हैं उन पर समझाइश क्यों नहीं दी जाती। अब केंद्रीय नेतृत्व को इस पर संज्ञान लेना पड़ रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं की जो टीम है वो मध्य प्रदेश में इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाएगी। विवेक, क्या दूसरी पार्टी से नेताओं को बीजेपी में लाने के कारण की वजह, खींचतान की वजह मुख्य बनी हुई है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सागर की जो लड़ाई है वो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं को लेकर ही। भूपेंद्र सिंह का ये आरोप था कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता भाजपा में आए हैं वो कांग्रेस में रहते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते थे, ये उनका आरोप था। हम ऐसे कई उदाहरण, जिस तरह से जनार्दन मिश्रा रीवा के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से श्रीनिवास तिवारी को लेकर टिप्पणी की थी और उस पर भाजपा में शामिल हुए उनके पोते ने जो है आपत्ति जताई, तो वो भी भाजपा में कांग्रेस से आए नेताओं के कारण। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कांग्रेस के जो लोग भाजपा में शामिल हुए उसको लेकर जो मूल भाजपाई है वो कहीं ना कहीं नाराज है और उस तरह की बयानबाजी हो रही है। हालांकि पार्टी अपने स्तर पर ये कहती रही है कि कोई भी अब कांग्रेस से आया हुआ भाजपा में जो नेता है वो कोई कांग्रेस का नेता नहीं है, वो अब भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता है। इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जो लड़ाई है उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के नेता भी है, और यही कारण है कि अब सतह पर जो लड़ाई होती थी वो खुलकर मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर बयानबाजी के रूप में सामने आ रही है। और इससे एक बात तो है कि भाजपा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भाजपा में ये सब हो क्यों रहा है। जी विवेक, अब मौका तो मिल ही गया है विपक्ष को भाजपा पर तंज कसने का, लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस अनुशासनहीनता को खत्म करने के लिए क्या एक्शन लेती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।